सुमन, मैंने सेठ जी से छुट्टी की बात कर ली है। तुम जाके अपना पूरा सामान तैयार कर लो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूंगा, क्योंकि अब तुम्हारा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो गया है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो, मेरी जिंदगी इतनी उलझ गई है जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं तो ये सोचता था कि शादी के बाद जिंदगी बहुत स्वर्ग हो जाएगी, घर में भी सुकून होगा, लेकिन सब कुछ तो उल्टा हो गया। जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। मुझे पता है तुम्हें यहां पे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता। पता नहीं कौन से ख्यालों में खोई रहती हो तुम। जिस काम की मैं तुमसे कहता हूं तुम उसको उल्टा काम कर देती हो। सच कहूं तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि तुम्हें मुझसे बहस करने में, मुझे परेशान करने में बहुत मजा आता है। तुम सोचती हो कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैं तो हैरान हूं तुम्हारी सोच से। तुमने 4 महीने में एक भी ढंग का काम नहीं किया, हमेशा घर बिगाड़ती रही हो। अगर ऐसे ही हालात रहे तो उसी भोली बाई की तरह बन जाओगी तुम, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपने शौक से मतलब है। अपने शौक करने हैं, चाहे वो कैसे भी पूरे हो। अगर तुम परिवार के बारे में सोचती तो ऐसा व्यवहार नहीं कर रही होती, लेकिन तुमसे कहने में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम एक कान से सुनोगी दूसरे कान से निकाल दोगी। मैं ही पागल हूं, बेवकूफ हूं, जो तुमसे उम्मीद लगाए हुए बैठा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय के हिसाब से तुम समझ जाओगी, लेकिन अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए जैसा कहा गया है वैसा करो। अपना पूरा सामान जाके तैयार कर लो, हम 9 की ट्रेन से निकल जाएंगे। वाह, क्या बात है, इस काम में तुम बहुत तेज निकली। तुम्हें पहले से ही पता था कि हम जाने वाले हैं, इसीलिए तुमने पूरा सामान पहले से ही तैयार कर लिया। शायद तुम्हें यहां पे रहना ही नहीं था। मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता था सुमन, लेकिन अब तुमसे मुझे कुछ नहीं कहना। तुमसे ऐसी उम्मीदें नहीं थी। खाना है या मुझे बनाना पड़ेगा? अब क्या हुआ? क्या मुंह में जुबान नहीं बची? क्यों क्यों नहीं बनाया तुमने खाना? क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैं आने वाला हूं? या तुम ये सोच रही थी कि आज मैं बाहर ही रहूंगा? तुमने तो बाजार से मंगवा के खा लिया होगा, या वहां भोली बाई के पास जाके खा लिया होगा। सबके द्वार तो तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अब यहां मेरे सामने खड़ी मत रहो, जाके कुछ करो, नहीं तो झगड़ा और बढ़ जाएगा।